सभी को मेरा प्यार भरा स्नेह और सभी को वंदन और नमन करता हूँ। आज मैं पुनः यूट्यूब पे वापस इसलिए आ रहा हूँ, जैसा कि आपने टॉपिक पे देखा होगा कि प्रति व्यक्ति आय। एक तरफ हमें संविधान कहता है कि समानता, एक तरफ कहता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देखें तो हम कोई समान नहीं होते। प्रति व्यक्ति आय देखें तो हम कोई समान नहीं होते। ये भारत में ही विशेषकर चल रहा है। एक व्यक्ति की आय 60 करोड़ महीने खर्च कर रहा है और एक बेचारा 4,000 रुपये में अपना पूरा मंथली खर्च उठा रहा है। और हमें एक कह दिया गया कि एक झुंझुना लेके हम घूम रहे हैं कि हम सभी समान हैं। कहाँ से समान हैं और किस कैटेगरी में हम समान आते हैं? हमें तो ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैं किस कैटेगरी से आता हूँ जो समान कहा जाता हूँ। किस कैटेगरी में हूँ मैं? मेरी मंथली आय 6,000 रुपये और मेरे सामने वाला कमा रहा है 6 लाख रुपए, तो मैं समान हुआ? समानता की श्रेणी, ये संविधान में जो समानता की श्रेणी कही गई है, इस श्रेणी को तो हटा ही देना चाहिए। भारत में कोई भी व्यक्ति समान नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, कोई भी व्यक्ति समान नहीं है। समानता की श्रेणी, ये समानता की श्रेणी और जो समान वाला शब्द है, ये समान वाले शब्द को हटा के असमान वाले शब्द को भारत के संविधान में जोड़ना चाहिए अलग से। समानता की श्रेणी, ये मुझे देख देख के वेदना होती है कि चलो मैं तो 6,000 कमा रहा हूँ मंथ में। एक बेचारे उससे पूछो जो एक घर में एक व्यक्ति है। आज के समय की सबसे जो दुष्चक्र है, वो दुष्चक्र की एक कुरीति बताता हूँ। ये कुरीति ये है कि महीने में 6,000 कमाने वाला एक समय का संतुलित आहार नहीं खा सकता इस भारत देश में। और सारे समान हैं, सारे समान हैं। ये वेशभूषा, ये खान पीन, ये कुछ नहीं चल पा रहा। और सारे सामान की हम लोग तुलना करते घूम रहे हैं इधर उधर ढोलक लिए पीटते हुए। आपको पता है संतुलित आहार में कम से कम 2 कटोरी दाल चाहिए और एक कोई सब्जी चाहिए और कोई 2 फल चाहिए और दिन में 1 गिलास दूध चाहिए। अब आप चावल और रोटी तो अतिरिक्त हैं, उनको मैं काउंट नहीं करता। अब आप समझ लीजिए घर में 6 व्यक्ति छोटे छोटे हैं, या 6 नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ हम दो हमारे दो, जिस पे सरकार जिस पॉलिसी पे चलती है उस पॉलिसी पे आप बात कर लो। हम दो हमारे दो, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं सीधी बात कहता हूँ कि घर में एक व्यक्ति कमाने वाला, एक 10 साल का बच्चा छोटा खाने वाला, एक 12 साल का बच्चा छोटा खाने वाला। अब सरकार की मंशा और सरकार के नियम ये कि 14 साल तक बच्चे को पढ़ाया जाए, कार्य न कराया जाए। ठीक, मैं इससे सहमत हूँ कि ये पनिशेबल है, मानता हूँ। अब एक उसके घर में वाइफ, एक 10 साल का बच्चा, एक बच्चा 12 साल का। एक व्यक्ति कमा के यदि 6,000 रुपये महीने लाएगा तो वो क्या बिजली का बिल देगा? 100 रुपये प्लस दाल चल रही किलो, क्या वो 2 कटोरी दाल दे पाएगा? 50 रुपये में दूध चल रहा, क्या वो दूध दे पाएगा? और क्या अपने बच्चों की वो मंथली फीस दे पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। इस बात को अगर देखा जाए तो मेनली पॉइंट पे मैं आके तो बोलूं तो ये संभव ही नहीं। और फिर भी हम ढांढस है कि हमारे पास ढांढस की हम भारत के व्यक्ति सभी समान हैं, सभी समान हैं। वी आर इक्वल, वी आर नॉट इक्वल। हम कोई समान नहीं है। भारत की सरकारें हमें खुल के ये बात क्यों नहीं बताती? अभी भी हमको धोखे में रखे पड़ी हैं कि हम सब समान हैं। हम सब भारतीय समान नहीं हैं। वी आर नॉट इक्वल। हम समान ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। भारत जब गुलाम था तब भी हम समान नहीं थे। तब तो एक तरीके से समान तब भी नहीं थे। समान एक तरीके से सब कह सकते थे कि अंग्रेज़ों के हंटर सब पे चलते थे, चाहे बड़ा हो तो या छोटा, तब तो समान लगते थे। जब से आज़ादी 1947 से आती है, उस आज़ादी के आफ्टर अगर हम देखें तो हम समान नहीं हुए। हमारे देश में अनेक उद्योगपति हैं, अनेक उद्योगपति हैं, अनेक एक्टर हैं, अनेक क्रिकेटर हैं, अनेक फुटबॉलर हैं, रेसलर हैं। ऐसे आप देखते जाएं तो ये कम होने वाले ही नहीं, ये इनकी संख्या अधिक है, गिनती के नहीं है। उद्योगपति ये अलग अलग आते हैं और फिर भी हम समान कहे जाते हैं। उनकी कमाई देखो, हमारी कमाई देखो, कंपैरिजन कर लो आप। इक्वल आती है, वी आर इक्वल, अदरवाइज वी आर नॉट इक्वल।
ये भारत के लोगों को, नेताओं को खुलेआम बोल देना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, धड़ल्ले से बोल देना चाहिए कि हम समान नहीं है। संविधान में हो सके तो शब्द जोड़ें, हम समान कहाँ से हो गए? एक टाइम के संतुलित आहार नहीं मिल रहा और हम समान हैं। वेदना होती है इस बात को देख देख के और सुन सुन के कि हम समान हैं, हम समान नहीं हैं। विशेषकर मैं एक बात और बताता हूँ, इस भारत देश में विशेषकर किसका किसका और मरण ने, सन 47 में जब से भारत को फ्रीडम आई, फ्रीडम आने के अगर आप बाद में देखते हैं, फ्रीडम आने के पश्चात देखते हैं, तो उस पश्चात में यही दिखाई देता कि यदि हम कोई, मेरा नाम हिमांशु तिवारी, आई एम हिमांशु तिवारी एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कास्ट। और जनरल कास्ट में अगर आप देखें तो मुझे तो फार्म, एक फॉर्म, अगर कोई तो नौकरियां ऐसी आती हैं कि मुझे तो एक फॉर्म, मेरे पिताजी, आप मेरे अगर आर्थिक घर की स्थिति देखो तो मेरे पिताजी हैंडीकैप, पढ़ाई दिया इतना ही पर्याप्त है, इतना ही सफिशिएंट है, ग्रेजुएट करा दिया, अच्छी बात है। अब मैं एक नौकरी 6,000 कमाऊंगा तो क्या मैं, कोई नौकरी है, मैं तैयारी भी यदि अच्छी कर रहा हूँ, पहली बात तो कर रहा हूँ, इसमें कोई खुल के बताने की, उसमें प्रशंसा की, अप्रिसिएट की कोई बात नहीं है। अगर मैं एक नौकरी में फार्म डालना चाहूँ तो वही मेरे लिए फार्म आता है 1,000 का, और कुछ वर्ग हैं उनके लिए फार्म जाता है, वही फार्म जाता है 100 रुपये का। उन वर्गों का नाम क्या लेना, उसमें आपको पता ही होगा, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूल कास्ट, वो एससी एसटी उनके लिए फॉर्म इतना चाहता है। भाई साहब आप मुझे बताइए, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो इसमें मेरी कोई इरर है? मेरे घर भी तो वही रही, लेकिन मैं उस नौकरी के एबल नहीं, मैं फार्म नहीं डाल सकता। मैं 2,000 का फॉर्म डालूंगा, महीने में 6,000 कमाई नहीं हो पा रही हो, फार्म में 2,000 का डालूंगा। तो ये तो भारत के नेता बता ही दें कि हम किस अकॉर्डिंग से, किस श्रेणी से, किस कैटेगरी से हमको समान कहते हो। वेदना होती है अपनी स्थिति देख के कि एक टाइम का संतुलित आहार नहीं भारत में, और हम सब समान हैं। इस पे जो मैंने कहा, आपसे बताया, वेदना हुई तो इसलिए आज यूट्यूब पे चला आया, सोचा छोटा सा वीडियो आपके बीच अपलोड कर दूँ। ये अपनी स्वयं की व्यथा नहीं, ये व्यथा सभी की है। जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है वो सारे भी समान नहीं हो सकते हैं। ये भारत में तो शब्द ही बंद करना चाहिए। बस आज इतना ही कहूँगा। कुछ परेशान था तो आया, सोचा आपसे थोड़ी वार्ता करूं। धन्यवाद।